ओम शांति। आज बहुत सुंदर तारीख है जो हमें बाबा कहते हैं बच्चों तुम्हें 21 जन्मों का सुख मिलने वाला है और तुम्हें भगवान अभी मिला है और तुम्हें इस संगम युग पे अपने परमपिता परमात्मा से प्राणेश्वर बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों सेवा तुम्हारा बहुत बड़ी दुआ दिलाने का माध्यम है। और बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर आप सेवा नहीं करते और अपना जीवन वैल्यूएबल नहीं बनाते तो उनका पद भी कम मिलता है, उनको पद कम होता है सतयुग में या त्रेता युग में। और फिर बाबा ने कहा बच्चों तुम्हारा धंधा ही है सबका भला करने के लिए पहले स्वयं का भला करना और फिर दूसरे की सेवा करना। और आइए मीठे बाबा के मधुर महावाक्य अपने भ्रुकुटी बहाल पर मैं आत्मा राजा विराजमान हो जाइए। आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़रूर सभी को 21 जन्मों का सुख, अखंड सुख 2500 साल का ही क्या, तो हम तो बाबा आपने 5000 साल का ही सुख दे दिया। हाँ ऐसे हम कह सकते हैं ना। तो आज का तारीख 21/11/22 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, पहले अपना भला करो फिर दूसरे का भला करने के लिए सेवा करो। प्रश्न है ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन का आधार क्या है? उत्तर है वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते उनकी जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबके आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। गीत चला है आज तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च श्री सखा त्वमेव। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है? भारतवासी मनुष्य नहीं जानते हो, तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब सब जान गए हो। यह किसकी महिमा है? उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई लेते हो। ऊपर में है माता पिता, शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं क्योंकि वो उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे क्योंकि दोनों है ना, लक्ष्मी भी है नारायण भी है, तो उनको माता पिता कहेंगे। बाबा कहते आज बाबा थोड़ा अलग भक्ति का विषय हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तमेव माता च पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता पिता है ना खिवैया है, ना ही तुम्हारी नैया दुख से पार करने वाले हैं, ना ही वो ज्ञान के सागर है, पतित पावन भी नहीं है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तमेव माता च पिता, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए यह गाते हैं, उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का कागविष्टा के समान सुख मिलता है। द्वापर युग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, किसको भी समझाना बहुत सहज है।
त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ और ऊपर में है शिव। यह है तमेव माता च पिता, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह कोई नहीं जानते। कई ने तो स्थापना की होगी, कहीं ने तो कोई ने कोई तो स्थापना की होगी ना। तो बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थराइट ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए ना। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, श्री लक्ष्मी, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं बाबा। हाँ, तो बाप का जन्म सिद्ध अधिकार मिला ना, विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं राजयोग सिखलाते हैं, समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को ज़रूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य है। गायन भी है, परमपिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है, वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहा भी शादी परवा किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। कोई है जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरे को मुक्ति कैसे दे सकते। बाप समझाते हैं, समझाना बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया। पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। कहा शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल, तुम्हारा धंधा है सबका कल्याण करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो वो दूसरे का कैसा करेगा। सर्विस तो बहुत है, कर्मना सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ना वाचा ना कर्मना सर्विस करते उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत है। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते रहते हैं, बहुत चलते फिरते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में सब ट्रांसफ़र होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा पद क्या है। फिर पछताने से क्या होगा, समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं चल तुमको ईश्वर मदद दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पढ़ते नहीं, मुरली नहीं सुनते। नहीं तो समझाना बहुत सहज है, छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाए। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, ज़रूर बीके है तो बीके को ज्ञान ज़रूर बीके है ना, तो ब्रह्मा और बीके को ज्ञान देते होंगे। ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएंगे तो भी कुर्बान जाए। नीचे लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा
फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाकर समझाओ, हम यह पढ़ रहे हैं, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएंगे। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया है। जैसे ब्रह्मा की दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कोई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाए, राजाई को भी ठोकर मार दे। बीच में बेगरी पाठ चला, यह भी परीक्षा हुई, बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं, सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंद। ज़रूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर। सेकंड की बात है। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं करते तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं। हाँ, बाबा कहते जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले आएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊँ, फलाने जगह जाऊँ। अरे तुमको जहाँ तहाँ यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कोई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर में गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चों में अंतर्यामी हूँ, बहुत विकारों में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं। उनको यह पता नहीं कि कितनी सज़ा मिलेगी। बाबा कहते हैं उनको बहुत सज़ा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर। हमने छिपाया था, कितना झूठ बोला था, इसलिए सज़ा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि देखो कितने पाप झूठ किए हैं। बहुत विकारों में जाते हैं, सेंटर पर आते रहते हैं। शास्त्रों में भी है, इंद्र सभा की बात है। यह एक ही बात नहीं, बहुत ऐसे हैं। फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते हैं। बातें सब यहाँ की है। तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। ये झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है। बोलो, सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ
तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो। हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं। हमेशा के लिए बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है। कोई किताबों में भी ये गोला दिखाया है। सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिलों में आना चाहिए। हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी। यह तो यौवन और कौरवों की है। उनका बॉम्ब छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद भी फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है। बोलो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मन मना भव, बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो। युक्ति युक्त बोलना चाहिए। आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई है जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर बड़ा सांप चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उसको उसका फल मिलता है। ये ड्रामा में नोंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा ही पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है। बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा। ठंडा थोड़ी ही छोड़ेगा। बाबा कहते ठंडा थोड़ी ही छोड़ेगा। प्रोजेक्ट के ऊपर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चक्र में कितना ज्ञान है। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ वो तुम्हें समझाना है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामा अनुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिया है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था। आर्य और अनार्य आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनार्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बतलाने वाले तुम हो। बहुत रहमदिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस करके दिखाओ। कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्ची दिल से सेवा करनी है। नंबर 2, अपना टाइम सफल करना है। सर्व के आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा ज़रूर करना है। रहमदिल बनना है। सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान। सद्गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और आज भट्टी संपन्नता की शुभ भावना भी दी। बाबा ने कहा बच्चे बाप समान भव। बच्चे निरहंकारी निर्विकारी निराकारी भव। वरदान। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर दुखदाता भव। मास्टर दुख हरता और सुखदाता भव। फिर से पढ़ते हैं वरदान। निर्मलता की महानता द्वारा सर्व की दुआओं प्राप्त करने वाले मास्टर
सुख दाता भव। वरदान का विश्लेषण है। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय भगवान के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और अपने भाग्य के ऊपर, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी का गुड मॉर्निंग, याद प्यारा और नमस्ते बाबा। और हम मीठे प्यारे बच्चों का बाप दादा को अनगिनत पदम गुना नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।